सबसे पहले तो हमारे देश में जो भी बेटी दीदी मतलब जो भी उसके साथ रेप हो रहा है, जो मर गए, कुछ मार दिया गया, उसके लिए ना हम लोग 10 सेकंड के लिए मौन रखेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग से। हाँ, अब ना सबसे पहले ये देखो तुम। बुधवार को इस दरिंदगी से कुछ ही घंटे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में ऐसी हैवानियत करने वालों को चेतावनी दे रहे थे और उसके ठीक कुछ ही घंटे बाद गाजियाबाद में यह कुकृत्य हुआ। उसी के बाद ब्रिज बिहार का ये इलाका हंगामे के शोर से गूंज उठा। सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। ऐसे कुकृत्यों पर योगी सरकार की सजा रूह कंपा देने वाली है, लेकिन फिर भी विकृत मानसिकता का वायरस कहीं न कहीं फन उठा ही ले रहा है। देखते हैं क्या गाजी। देखिए अब मैं बताता हूं, हमारा देश भारत, जहां पे बेटी बहन इसको देवी की तरह मान के पूजा करते हैं हम लोग। जब नवरात्रि आता है, ऐसे ऐसे कोई है फेस्टिवल, हम लोग पूजा करते हैं देवी की तरह, ठीक है। पूरा देश भारत में ये, वहां पे अभी तुम रेप का केस देखो, अभी दुनिया में कुछ भी हो रहा है, भारत में कुछ भी, सबसे ज्यादा रेप केस आ रहा है, ठीक है। हर कुछ न कुछ दिन पे यहाँ पे रेप हुआ, यहाँ पे रेप हुआ, वहां पे रेप हुआ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को चाहिए जस्टिस, कि भाई उसके साथ, बहन के साथ, मेरे बेटी के साथ जस्टिस मेरे को मांगता है। और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सड़क पे उतर के दंगा करते हैं, जलाते हैं, गाड़ी जलाते हैं, जो भी दिखते सड़क उस सबको जला देते हैं। ये कर रहे हैं भाई, गलत कर रहे हो। कभी तो सोचो, कभी सोचो। अब तुम बोलोगे ये क्या कर रहा है भाई, दंगा कर रहे हैं, हम जस्टिस मांग रहे हैं। भाई मांगो, दंगा करो, जलाओ, बट गलत चीज मत जलाओ। तुम जो जला रहे हो दुकान, गाड़ी, ऑटो रिक्शा, तुम भी तो एक तरह से गलत कर रहे हो। जो जिसका घर ऑटो रिक्शा चल रहा हो, उसके परिवार पे रेप तुम नहीं कर रहे हो, वैसे भी तुम मर ही गई है जब उसके वेबसाइट पे जो भी उसका घर चलाने के लिए काम है, उसको तुम खराब कर रहे हो। उसी शहर में दंगा करो, उसी शहर में जलाओ, बट रोड पे मत जलाओ। इस देश का कोई भी चीज मत जलाओ। जो इंसान रेप किया है, ठीक है, जो इंसान के बेटा रेप किया है, उसका घर जलाओ, उसका घर जलाओ। अब तुम बोलोगे उसका घर क्यों जला है, कि उसका बाप माँ भी तो रहता है। बिल्कुल बिल्कुल रहता है, बट जितना जिम्मेदार रेपिस्ट है, जो रेप करता है, उसके आधा जिम्मेदार उसके मम्मी पापा होता है। तुम बोलोगे कैसे भाई, उसके मम्मी पापा क्या गलती है। आजकल बच्चा जो है मानता नहीं अपने घर वाले का। कब नहीं मानता है भाई, हम लोग भी हैं, हमारे पापा भी हैं। हम लोग क्या ऐसा देखो, तुम कभी सोचो। अब देखो क्या होता है हमारे देश में, जो कानून है, देखो कोई भी किसी का भी कानून है, ऐसे नहीं बनता कि कानून हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कुछ और चल रहा होता है, कानून अलग बन जाता है। नहीं, जो हमारे समाज के लिए अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत अच्छा होता है, जो फ्यूचर में भी थोड़ा अच्छा होता है, उसको सोच के कानून बनाया जाता है कि ऐसा होगा और ये चीज हो रहा है। अब कुछ चीज ऐसा है जो कि अभी सही है बट फ्यूचर के लिए गलत है, उसके लिए भी कानून बनाया जाता है कि ये नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे समाज के लिए रेप, फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, हमेशा के लिए गलत है, जो कि कानूनी बना है कि गलत है, ठीक है। देखो मैं किसी का बेटा हूं, ठीक है, और मैं सड़क पे जा रहा हूं, ठीक है, मेरे को कुछ ऐसा इच्छा हुआ, ऐसे हार्मोनल जैसे बोलता है ना, रेप कर दिया, तो उसके अंदर भी तो ऐसे हार्मोनल चेंज आएगा, बस दिमाग में कुछ चल नहीं रहा, बस रेप कर दिया, ऐसा आता है, ठीक है। देखो ये सोच कहां से आता है मैं बताता हूं। तुम कहां रहते हो, किसी देश में कहां रहते हो, किसी राज्य में, किसी गांव में, किस मोहल्ले में, उस मोहल्ले, उस घर का जो तौर तरीका, जो सोच है, वही तुम्हारे अंदर होता है, ठीक है। ये मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूं। चाहे तुम मतलब जो भी तुम करवा सकते हो प्रूफ कि हाँ भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकता है, 100% तुम्हारा माहौल कैसा है, तुम्हारा सोसाइटी कैसा है, तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारे माँ पापा तुम्हें कैसा बोलते हैं, तुम्हारे साथ बात करते, वो सब आता है तुम्हारे अंदर। इसका मतलब तुम्हारे अंदर ये सोच है, तुम्हारे माँ पापा ने तुम पे ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया कि तुम्हें अच्छा सोच डेवलप करवाया जाए सके, ऐसा बात ही नहीं किया जिससे तुम्हारे अंदर बेटी, माँ, बहन के लिए रिस्पेक्ट है। तुम्हारे घर वाला भी उतना जिम्मेदार है। अब देखो हमारे देश में 3 तरह के ज्यादातर केस आता है रेप का,
देखो, पहला कि 6 महीना की बेटी थी, बच्ची थी, 1 साल की बच्ची थी या 2 साल की बच्ची थी, ऐसे करके एक एडल्ट आदमी ने रेप करके या तो मार दिया या तो मर गई या तो ऐसे छोड़ दिया या किसी नाली में फेंक दिया, ऐसे करके। पहला केस। दूसरा केस दोनों एडल्ट था, जैसे हमारी डॉक्टर दीदी के साथ हुआ था, ठीक है, गंदा इंसान जो रेप किया था, ये दोनों एडल्ट थे। तीसरा केस होता था कि जनरली होता है कि लड़का एडल्ट होता है, 18 प्लस होता है, अब बच्ची लड़की होती वो 15 साल की, 16 साल की, 14 साल की, ऐसे होता है, ठीक है। तो देखो, इस केस में जो बच्ची, जो 2 साल की बच्ची थी, उसके साथ जो रेप हुआ, और जो ये एडल्ट के साथ, एडल्ट जो टीनेज के साथ बलात्कार की, ये दोनों 100% गलत होता है लड़का, ठीक है। क्योंकि तुम इतना तो सोच ही सकते हो भाई, वो लड़की थी। किसी किसी में होता है, तुम दोनों साइड से देखो, किसी किसी केस में होता है कि लड़की भी चाहती है कि मुझे सेक्स करना है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मान लो कि उसको बोला कि हाँ ठीक है, बाद में ऐसा हुआ कि ऐसा सोच सकता है कि लड़की फंसा दिया जानबूझ के। भाई तुम तो एडल्ट हो, तुम्हें तो सोचना चाहिए। अगर वो बोली, कुछ भी बोली, तुमको बोली कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे नहीं ना, अपने सोच से करोगे ना, ठीक है। इसमें भी 100%, इसमें तो 500% गलत है, जिसमें बच्ची के साथ रेप हुआ, 6 महीने की बच्ची के साथ 500%। इस दोनों के बारे में तो सोचना ही नहीं है कि कौन गलत है, सीधे लड़का गलत है जो रेप किया उसका, ठीक है। बच्चा इस केस में, एडल्ट केस में, तो ऐसे केस में जैसे हमारे डॉक्टर दीदी के साथ हुआ, उसमें तो तुम्हें दिख रहा है ना कि 100% वो लड़का गलत है। ऐसे ऐसे केस में सीधे क्या करो, हमारे समाज के लिए उस इंसान के घर जला दो, उसके मम्मी पापा को बाहर निकालो, भाई बाहर जाओ, जो तुम प्रोड्यूस किए हो उसका जो फल है जो तुमको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि तुम देखो, बेटा जो है बुढ़ापा में साथ देता है, जैसा कर्म करेगा बेटा, तुम्हें बुढ़ापा में वैसा फल मिलेगा। तो तुम्हारा बेटा कर्म किया, तुम्हें फल मिलेगा, अब बेटा को तो मिलेगा ही, ठीक है। उसका घर जला दो। कांड देखो, मैं क्या गला, सड़क पे मत जलाओ, बट उसका घर जलाओ जो रेप किया, उसका जो भी प्रॉपर्टी उसको जलाओ। उसका फाइनल क्या करना है, उस रेपिस्ट का कुछ नहीं करना, उसका पेनिस काट दो, और उसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखना, उसका दोनों हाथ काटो, दोनों हाथ। अगर तुम हाथ नहीं काटो, बस पेनिस काटोगे ना, तो बाद में तुम्हें पछतावा होगा इस समाज को कि ऐसा मैंने क्यों किया, काश मैंने उसने हाथ भी काट दिया होता। अब किसी ने कहा अरे इसके साथ गला ही काट दो, नहीं, अगर गला काट दोगे या उसे मार दोगे तो मर जाएगा, उसे कुछ दुख नहीं होगा, उसे कुछ अपना गलती का एहसास नहीं होगा। क्योंकि तुम देखोगे आजकल जो हमारे यहाँ देश में क्राइम होता, वो ये सोचते होता है कि क्या होगा, गोली मार देंगे, ज्यादा क्या होगा, 20 साल का जेल होगा, 10 साल का जेल होगा, क्योंकि फांसी नहीं होता एक केस पे, एक मर्डर पे, क्या होगा, आ जाएंगे जेल से। नहीं, यही तो सोच गलत है। मारना नहीं, उसको हाथ काटो, पेन। जो अपने हाथ से धो नहीं पाएगा, जो अपने हाथ से खा नहीं पाएगा, जो अपने हाथ से पकड़ नहीं पाएगा, सोचो वो अपने आप को कितना दरिंदगी में, अपने आप को कितना नीच समझेगा। अगर फिर भी उसके अंदर थोड़ा सा भी लाज बचेगा समाज में, तो वो ना अपने आप सुसाइड कर लेगा कि इससे अच्छा मैं रहूंगा ही नहीं इस देश में, इस समाज में। इतना, क्योंकि देखो हमारे देश में अभी तक सबसे बड़ा कुछ इवोल्यूशन हुआ है एक चीज में, कि हम लोग ने कि कोई चीज देख के बड़ा जल्दी एडमायर हो जाते हैं, सीख लेते कि यार ये तो ऐसा कर रहा है, उस देश में ऐसा होता है, मॉडर्न कपड़ा पहनो अच्छा लगेगा, या उस हीरो ने ऐसा किया हम लोग भी करेंगे, ये चीज होता है। अगर ऐसा समाज रखोगे ना कि जिसने रेप किया उसका घर जला दिया, उसका हाथ काट के, पेनिस काट के छोड़ दिए, उसको कोई देखेगा ना, तुम ही देगा, तुमको घिन बढ़ेगा, और तुम्हारे माइंड में ये चीज आएगा, काश ये लड़का ऐसा नहीं किया होता तो इसका जिंदगी इतना खराब नहीं होता, तो तुम कभी नहीं सोचोगे ऐसा करने के बारे में कि मैं भी रेप करूं। एक केस से छोड़ के अगर दूसरा केस ऐसा हो गया, दूसरा बार तुमने ऐसा जलाओगे, ऐसा उसके साथ करोगे, छोड़ दोगे, मारना नहीं उसको समाज में जिंदा रखना है, उसे ये बताना है कि तूने क्या किया और तुम क्या भुगत रहा है। सोचो, मान लो तुम देख कितना बड़ा वाला पैसा है वाला है ना, उसके पास हाथ नहीं है ना, या पैर नहीं, कुछ भी नहीं है, दोनों में से दोनों एक ही हटा दो बस। वो इंसान अगर बोल दिया जाए कोई कि मैं तुमको सारा पैसा तुमको देना पड़ेगा, तुमको भिखारी बनना पड़ेगा, लेकिन तुमको हाथ पैर पूरा जो नेचुरल तो वो दे देंगे, वो दे देगा, बोलेगा मेरे को नेचुरल दे दो, मैं कमा लूंगा, होगा तो, नहीं तो अच्छे से जी लूंगा, बट हाथ पैर उसे चाहिए। लेकिन अगर उसके पास नहीं होगा हाथ पैर, उस रेपिस्ट हुआ, सोचो वो कैसे फील करेगा, तुम समझो, समाज में रहेगा कैसे। तुम एक पहचान हो जाएगा, जैसे वो उसको देखेगा कोई, उसकी तरफ थूक फेंकेगा, क्या किया, उसकी तरफ ऐसा कुछ रिएक्शन देगा, भाई क्या किया, ठीक है। ऐसे में वो या तो खुद मर जाएगा दुख से, या तो सुसाइड कर लेगा। ऐसे लोग को रखना है। जैसे एक से दो के साथ तुम ऐसे करोगे, हमारे समाज में ऐसे थॉट्स आएंगे, क्योंकि तुम इस समाज में
अगर तुम अच्छा काम करने जाओ, जैसे मान लो तुमको कंपटीशन की तैयारी करने जा रहा हो, तुम्हारे सोच ये होता है कि मैं अगर नहीं निकाल पाऊंगा तो 4 लोग क्या बोलेगा, जो कि अच्छा काम है। तुम मेहनत तो कम से कम कर रहा है सही डायरेक्शन में, फिर भी उसके लिए आदमी ये सोचने लगता है कि क्या बोलेगा 4 लोग, और ये लोग रेप कर रहा है और ये नहीं सोच रहा कि 4 लोग क्या बोलेगा, जो कि गलत है। जब इसके बारे में नहीं सोचा, तुम अच्छा काम के लिए सोचते हो, सोचो ऐसे कांड करोगे ना, जलाओ उसका घर जलाओ, ठीक है, उसका हाथ पैर काट दो, ठीक है, और उसका पेनिस काट के छोड़ दो समाज में उसको, ठीक है। 1-2 केस करो ऐसा, अगर समाज नहीं बदल गया ना तो मेरा नाम बदल देना, मैं अपना हाथ काट के घूमूंगा, तुम देखना। क्योंकि इस देश में कानून है इसके प्रति कि हाँ तुम रेप किया तो बहुत अपील होता है तो फांसी कर देता है, नहीं तो कुछ सजा है, जो भी सजा, फांसी भी है, जो कि मेरे लिए जस्टिस नहीं है। क्योंकि जिस भाई, जिस बेटी, जिस बहन के साथ रेप हुआ, उसका इज्जत, तुम देख कितना भी तुम्हारा माइंड ब्रॉड है, कितना भी अच्छा माइंड है तुम्हारा, तुम उसको देख के कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में थॉट आएगा क्या इसके साथ रेप हुआ था, ठीक है। तुम कितना भी अच्छा इंसान है, कहीं ना कहीं छोटा सा कोना में एक थॉट आएगा कि इसके साथ रेप हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए उस लड़की के लिए ये इज्जत नहीं आया है वापस, इसीलिए उस इंसान को कोई भी देखे तो घिन बढ़े उसको देख के। ऐसा 1-2 केस कर दोगे ना अपने समाज में, हमारा देश इस रेप को लेके, क्योंकि तुम देखो हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में और भी देश में होता हुआ, हम बेटा है किसी के, तो मेरे माइंड में एक चीज जरूर चलता है कि कितना भी कुछ हो जाए, एक स्टेज आएगा जहां पे मेरे मम्मी पापा, क्योंकि हम लोग क्यों कमाते, जनरली सोच ये होता है कि हमारे मम्मी पापा को गर्व होगा, ठीक है, पैसा कमाएंगे, मम्मी पापा को सुख देंगे, मम्मी पापा के बारे में सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम कुछ इंसान ये होता है कि अपने बारे में नहीं सोचा, मर जाएंगे ये कांड कर देंगे, ठीक है, बट उसके जहन में एक चीज चलता है कि मेरे मम्मी पापा को ना कुछ हो, मैं ना मर जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा, घर वाला सुख में रहेगा। बट तुम उसके घर वाले के साथ अगर दुष्व्यवहार करोगे, क्योंकि देखो जिम्मेदार तो उसके घर वाला भी है, क्योंकि सोच आता है घर वाले के साथ, ठीक है। मैं एक मतलब घटना बताता हूँ क्या हुआ। मैं ना जब 10th में था तो मैं लाइब्रेरी जा रहा था, ठीक है, लाइब्रेरी जा रहा था, तो रास्ते में क्या था कि आंटी थी, शादीशुदा आंटी थी, आंटी शादीशुदा को ही बोलते हैं, वो सिलेंडर लेके खड़ी थी रोड पे। तो मैं उसको देखा ना तो मेरे माइंड में आया यार हो सकता है इसको हेल्प चाहिए, फिर मैंने बोला हो सकता है किसी का वेट कर रही हो, कोई आ रहा हो, तो मेरे माइंड में चला, तो मैं सोचा क्या पूछ लूं क्या कि आंटी हेल्प चाहिए, मैं लेके, तो क्योंकि थोड़ा 20 मिनट का रास्ता था पैदल, वहां से गैस एजेंसी था, तो मैं सोचा वहां दे आऊंगा, क्या दिक्कत है, खाली सिलेंडर है। फिर सोचा यार हो सकता है किसी को वेट, तो मेरे माइंड में चला था, मैंने नहीं पूछा, मतलब छोड़ो, तो मैं थोड़ा आगे गया, मेरे मैंने जस्ट तुरंत आया कि नहीं भाई कुछ भी हो सकता है, जैसा भी आंटी सोचे मेरे बारे में मैं पूछूंगा और उसका हेल्प करूंगा। मैं वापस गया उसके पास, तो वहां देखा मैंने उसकी बेटी थी उसके साथ में, और एक ई रिक्शा आ गया था। तो सोचो जो मेरे अंदर ये हेल्प का सोच आया था वो कहां से आया। ऐसा स्कूल में ये सिखाता है कि सबका हेल्प करना, बट ये कौन सिखाता है कि दिल से फील आना चाहिए हेल्प करने का। ये हमारे माहौल, हम जहां रहते हैं जिस सोसाइटी में, जो हमारे मेन मम्मी पापा होता है, उसके सोच दे के हम लोग के अंदर जो फील आ रहा है ना तुम्हारे अंदर, वो सच्चा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से तुम उसके अंदर डर पैदा करो कि मेरी मम्मी, हम ना चलो मेरे साथ जो हो जाए, चाहे मैं सुख भी, मैं बेटा हूं ना किसी का, मेरे को तुम बड़ा पैसा दे दो, मेरे मम्मी पापा को मेरे सामने उल्टा लटका के रखो ना, तो मैं वो पैसा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मेरे को पैसा से कोई भी सुख नहीं मिल पाएगा, भले मेरे को तुम कुछ भी दो, मेरे मम्मी पापा को देखूंगा ऐसे। तो ऐसा ही कांड करो, उसके मम्मी पापा को बाहर निकालो, सड़क पे निकाल के छोड़ दो, ठीक है। हाँ जिंदा रखो, मारना किसी को नहीं है, क्योंकि दुख होगा देख के, क्योंकि देख के इन्फ्लुएंस होता है, देख के ही दुख होगा, ठीक है। जिस दिन ये करोगे ना, रेपिस्ट क्या, तुम समझ रहे हो, कोई भी गंदा काम करने से भी, कोई भी गंदा काम जो कि गलत है समाज के लिए, आदमी 100 बार सोचेगा, और अपने बारे में नहीं, अपने परिवार, अपने फ्यूचर, अपने परिवार के फ्यूचर के बारे में सोच के करेगा कोई भी काम। तुम देखो, अगर तुम ये सोच के कोई गलत काम करो कि सिर्फ मेरे पे नहीं, मेरे परिवार पे, जो मेरे जनरेशन, जो मेरे से जुड़ा इंसान है, उस पे ये इफेक्ट करेगा, और तुम करवाओ जानबूझ के, तब वो बिल्कुल वो गलत काम नहीं करेगा, ठीक है। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, मतलब क्या ही लौंडा, मतलब इतना छोटा सा लौंडा है, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। ये मेरा सोच है, अगर मेरा सोच गलत होगा ना, बस कुछ नहीं, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग जैसे देश में हो रहा करो, हो रहा है दंगा करना है, बस किसी का गाड़ी जला दो, किसी का घर जला दो, किसी का क्यों, उसका जलाओ उसका।
धन्यवाद। मेरा हाँ, एक चीज और, ये वीडियो ना लाइक मत करो, कुछ मत करो, बस शेयर जरूर करना प्लीज। अपने जिस व्हाट्सएप पे कम से कम 10 आदमी को शेयर करो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट आपसे प्लीज। धन्यवाद।